भगवान शिव को क्यों नहीं चढ़ाते तुलसी? क्या है विष्णु जी के श्राप का कनेक्शन? जाने बेहद रोचक पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में भगवान शंकर की पूजा को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि अन्य देवताओं की तरह शिव जी को मनाने के लिए अधिक जतन नहीं करने पड़ते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत साधारण सी पूजा, जल और बेलपत्र अर्पित करने से ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें शुभाशीष प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान शिव को कुछ चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। उन्हीं में से एक तुलसी है। शास्त्रों में भगवान शिव की पसंद और नापसंद की वस्तुओं को अर्पित करने के बारे में उल्लेख मिलता है। जिस तरह भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा अत्यंत प्रिय है, उसी तरह कई ऐसी वस्तु हैं जिन्हें भगवान शिव पर अर्पित नहीं करना चाहिए। उन्हीं में एक तुलसी भी है। मान्यता है कि भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी चढ़ाने से भक्तों को उनके रौद्र रूप का शिकार होना पड़ सकता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए आज हम आपको इसके पीछे की पौराणिक कथा बताते हैं। ये है पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो जलंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। जलंधर भगवान शिव का ही अंश था, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ। असुरराज जलंधर को अपनी वीरता पर बहुत घमंड था। उससे हर कोई बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी कोई उसकी हत्या नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके प्रताप के कारण राक्षस सुरक्षित रहता था। राक्षस जलंधर की मौत के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म खत्म होने बेहद जरूरी था। असुरराज जलंधर का अत्याचार बढ़ने लगा तो जन कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने राक्षस जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया। जब वृंदा को ये जानकारी हुई कि भगवान विष्णु ने उनका पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने दिया श्राप। वृंदा के श्राप से रुष्ट होकर विष्णु जी ने बताया कि वो उसका राक्षस जलंधर से बचाव कर रहे थे और उन्होंने वृंदा को श्राप दिया कि वो लकड़ी बन जाए। इधर वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट होने के बाद भगवान शिव ने राक्षस राज जलंधर की हत्या कर दी। विष्णु जी के श्राप के कारण वृंदा कालांतर में तुलसी बनी। कहा जाता है कि चूंकि तुलसी श्रापित है और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन में इनकी पूजा नहीं की जाती। ये तीन स्त्रियां गलती से भी न करें तुलसी की पूजा, घर में फैल जाती है दरिद्रता। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में होता है, उस घर में सदैव सुख समृद्धि वास करती है और बीमारियां कोसों दूर रहती है। तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना तुलसी के पूरा नहीं होता। ऐसा भी कहा जाता है, जिस भी घर में सुहागन महिलाएं प्रातः तुलसी में जल अर्पित करती है एवं संध्या के समय तुलसी के नीचे गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करती है, उनके घर में देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। तुलसी जी को भगवान श्री विष्णु ने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया था। सौभाग्य प्राप्ति के लिए घर की महिलाओं को स्नान के पश्चात बालों को बांधकर मांग में सिंदूर भरकर और सर को ढककर ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। दो चरित्रहीन और मन में गंदे विचार रखने वाली महिलाओं को भूलकर भी तुलसी की पूजा छोड़ तुलसी को कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी महिलाओं की पूजा माता लक्ष्मी कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए तो आप तुलसी के पास गलती से भी न जाए। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी पूजा नहीं कर सकती। लोक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती है और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे मां तुलसी भी अपवित्र होती है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखें। जो स्त्री नियमानुसार प्रतिदिन तुलसी की पूजा करती है, उसका सौभाग्य सदैव अखंड रहता है। प्रत्येक गुरुवार को शुद्ध जल में गंगा जल और कुछ बूंदें गाय के कच्चे दूध की मिलाकर तुलसी की जड़ को सींचने से घर में आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में धन, संपदा, सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति भी होती। इन दिन भूलकर भी न करें तुलसी की पूजा, वरना नाराज हो सकती है मां लक्ष्मी। वैसे तो नियमित रूप से तुलसी की पूजा और जल देने का विधान है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं की माने तो मंगलवार,
रविवार और एकादशी पर तुलसी के पौधे में जल देने की मनाही है। साथ ही इसकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं की माने तो रविवार और एकादशी पर मां लक्ष्मी श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती है। ऐसे में रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल देने से व्रत खंडित होता है। इसी वजह से इन दोनों दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन होता है। इसके अलावा मंगलवार को तुलसी में जल अर्पित करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। इस दिन लगाएं तुलसी का पौधा। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर में तुलसी के पौधे को लगाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार का दिन उत्तम माना गया है। इस दिन तुलसी लगाने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन न तोड़े तुलसी के पत्ते। द्वादशी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इन तिथियों पर तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसलिए इन तिथियों पर तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए।